स्किन को बनाने का काम करती है। अगर ये अच्छी होगी तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी, और अगर इसमें विकार उत्पन्न हो जाएंगे तो हमारी स्किन भी अनइवन होगी, स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो ये 3 तरह के सेक्शन हैं जो इसमें दिखाए गए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इस सेक्शन में स्किन केयर के एक एरो ऊपर से लेके नीचे एंटर कर, उसके ऊपर लिखा हुआ एलो, यानी कि एक ऐसा हाइपोडर्मेटोलॉजिस्ट है जो आपकी डीप लेयर है, जो हाइपोडर्मिस लेयर है, वहां पे जाके काम कर सकता है। तो जो हम आज की जिन प्रोडक्ट्स की बात करेंगे वो एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट हैं। और एलोवेरा एक्चुअल में है क्या, इसकी जो नॉलेज है वो हमारे और अदर ट्रेनिंग में होती है। आप डीप नॉलेज ले सकते हो कि एक्चुअल में एलोवेरा, क्योंकि एलोवेरा जो है कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में पाया जाता, ऑल वर्ल्ड में पाया जाता है। और ऐसा नहीं कि 1 या 2 एलोवेरा होते हैं, इसकी 400 से अधिक प्रजातियां हैं। तो इसके बारे में डीप नॉलेज आप अदर जो ट्रेनिंग सेक्शन होते हैं हमारे, आप उसमें ले सकते हैं। तो अब हम जैसा देख रहे हैं कि जो एलोवेरा है वो एपिडर्मिस से होता हुआ हाइपोडर्मिस पे जाके वर्क कर रहा है। जो हेल्दी स्किन होती है, क्योंकि जो हमारी स्किन है, जो हमारा शरीर है, वो 10 ट्रिलियन सेल्स का बंडल है। यानी कि अगर हमें काम करना है अपनी स्किन पे, तो हमें किस पे फोकस करना होगा, हमें अपने सेल्स पे फोकस करना होगा। अगर हमारे सेल्स हेल्दी होंगे तो वो 21 से 28 दिन के अंदर रीजनरेट होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो हेल्दी स्किन होगी वो 21 से 28 दिन के अंदर रीजनरेट होगी, यानी अपने आप को फिर से पुनर्जीवित कर लेगी। लेकिन जो स्किन हेल्दी नहीं होगी, वो क्या होगा कि आप देखते होंगे कि स्किन पे बहुत जल्दी ब्रेकआउट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। 15 से 16 दिन में स्किन डल होनी शुरू हो जाती है। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि जो उनके जो सेल्स हैं उसमें इतनी एनर्जी नहीं है, उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो अपने आप रीजनरेट हो सके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है मास्क पाउडर। हम सबको जरूरत है कि हम अपनी स्किन को टाइट रख सके, क्योंकि अगर रिंकल कब आते हैं, जब स्किन ढीली होनी शुरू हो जाती है। लेकिन क्या जिन लोगों के पास पैसा होता है वो अपनी स्किन को टाइट करवा लेते हैं, सर्जरियां करवा लेते हैं। स्किन यहाँ लटक गई तो सर्जरी करवा के यहाँ चढ़ा ली, आईब्रो यहाँ लटक गई तो उसे ऊपर करवा लिया। तो हम सबके पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम सर्जरी करवाएं। और सर्जरी में बहुत सारे लाखों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं, ठीक है। जो लोग ज्यादा सीरियल्स में काम करते हैं वो क्या काम करते हैं, बुटॉक्स के इंजेक्शन लगवाते हैं। कि जहाँ पे बुटॉक्स के इंजेक्शन लगे होते हैं, क्या होता है, वहां की स्किन जो होती है वो डेड हो जाती है। यानी कि जो स्किन रिंकल की तरफ जा रही थी हमने उसको डेड कर दिया। लेकिन कितने दिन के लिए? ओनली 6 मंथ के लिए। लेकिन जहाँ पे वो इंजेक्शन इंजेक्ट होते हैं फेस पे, जैसे आपके यहाँ पे अंडर आई के साइड में, लिप्स पे, फोरहेड पे, तो क्या होता है वहां पे ना एक धीरे धीरे होल बनना शुरू हो जाता है। तो एवरीबॉडी नोटिस कर सकता है कि हाँ भाई इसने बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाए हैं। बट अगर हम मूव ऑन करें प्रकृति की तरफ, एक ऑर्गेनिक चीज की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो वहां पे अगर हम पाएंगे तो हम फॉरएवर को पाते हैं। क्योंकि इसका रिजल्ट 180 से ज्यादा कंट्रियों ने ले रखा है। इतने सारे लोगों ने यूज कर रखा है, इवन इंडिया में नहीं, विदेशों में भी। तो यानी कि इसके बारे में जानना तो बनता है। तो हम बात कर रहे थे मास्क पाउडर की, तो ये क्या काम करेगा, हमारी स्किन को टाइट करना शुरू करेगा। जब हमारी स्किन टाइट होगी तो उसके अंदर ग्लो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और स्किन जो है वो दूर से दिखनी शुरू हो जाती है कि हाँ भाई स्किन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो आपकी स्किन को टाइट करना शुरू करेगा, और जो भी व्रिंकल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व करना शुरू करेगा। तो मास्क पाउडर जो है ये हमारा जो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, एलो एक्टिवेटर, उसके साथ आप इसको मिलाओ और लगाना शुरू करो। बस इस चीज का ध्यान देना है कि जब आप इस मास्क पाउडर को लगाओ तो किसी भी तरह की फेस एक्टिविटी नहीं करनी, ना फोन पे बात करनी है, ठीक है, ना कोई स्माइल करनी है। क्योंकि जब आप लगा लोगे तो क्या होगा, स्किन थोड़ी टाइट हो जाती है। तो अगर आप जैसे फेस एक्टिविटी करोगे तो वैसे ही उस पर निशान बनने शुरू हो जाएंगे। तो जरूरी है जब आप अपना स्किन केयर कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी दो।
तो ये है मास्क पाउडर। जिन लोगों की एजिंग के साइन दिखने लगे हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज करके जो अपने एजिंग के साइन है उसको आप धीरे धीरे कम कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा, जिसकी मैं बात कर रही थी, एलो एक्टिवेटर की। ये जो एलो एक्टिवेटर है, ये बेस्ट पार्टनर है, आइडियल पार्टनर है मास्क के लिए। ये प्योर फॉर्म में डिस्टिल एलोवेरा है, जो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। हमेशा आप चीजों को याद रखना कि अगर हमको ब्यूटी चाहिए तो हमें दो ही चीज से मिल सकती है, अगर उस प्रोडक्ट में ई और सी एक साथ पड़ेंगे। ई और सी का क्या कॉम्बिनेशन? मार्केट में 2000 से 4000 5000 के सिर्फ कोलेजन को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्ट है। और जिस भी प्रोडक्ट में विटामिन ई और सी होता है, वो क्या काम करते हैं? वो एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी को अपनाते हैं। लेकिन अगर किसी में सी और ई है, लेकिन वो हमारे हाइपोडर्मिस लेयर पे कब पहुंचेगा? जब उसके अंदर एलोवेरा होगा। क्यों? क्योंकि एलोवेरा की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसके दो दो एजेंट होते हैं, एक होता है लिग्निन, दूसरा होता है सेपोनिन। तो जो लिग्निन होता है वो की भेदन क्षमता बहुत हाई होती है, और सेपोनिन का क्या काम होता है? वो एक वाह की तरह काम करता है। जो भी चीज उसके साथ होगी, वो उसको जाके, जो स्किन की जो हमारी डीपेस्ट लेयर है, इनर लेयर है, वहां पे जाके उसको छोड़ देता है। तो यानी कि अगर हम कोई चीज अच्छी देख रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें एलोवेरा होना बहुत जरूरी है। तो ये जो एलो एक्टिवेटर है, देखो लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस इस पे किए हैं, और हमने भी करे हैं, और बहुत ही क्या है कि पावरफुल प्रोडक्ट है ये। अगर जैसे कोविड के टाइम पे देखा कि बहुत, जब कोविड था तो बहुत लोग बहुत ज्यादा ये हो गए कि भाई कोविड आ गया, अब हम कैसे अब करें, क्योंकि कहा जा रहा था कोविड जो आंखों से जा रहा है, नाकों से जा रहा है, कान से जा रहा है, मुंह से जा रहा है, टच करने से जा रहा है। तो उस समय एक्टिवेटर को लोगों ने क्या काम किया? कानों में डाला, आंखों में डाला, नाक में डाला, मुंह में डाला, हाथ पे भी लगाया, और रिजल्ट भी इसके बहुत अच्छे है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने इसको इस तरह से भी यूज किया, और हमारी टीम ने भी यूज किया, और रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। ठीक है, इस पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप इसको कान, आंख, नाक में, सिर्फ ओनली स्किन के लिए बना हुआ है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हो, उसके कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो उसकी मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने इसके ऊपर कितना वर्क किया है। और ये जो एक्टिवेटर है, ये जैसे देखो, मुझे पहले चश्मा लगा हुआ था, ठीक है, तो मैंने ये एक्टिवेटर डाल डाल के अपना चश्मा हटा लिया। जो मेरा चश्मे की जो पावर थी, -2.5 थी। सोच सकते हो कि 1.5 से 2 मीटर के एरिया में मुझे बंदा नहीं दिखता था। दिखता था कि हाँ है, कोई है, लेडीज है, जेंट्स है, बट मेंशन कर पाना बड़ा मुश्किल था कि ये फलाना है, ये वो है, पर्सनली कि हाँ ये भाई फलाना बंदा आ रहा है, वो नहीं कर सकते थे। बट अब थैंक्स टू फॉरएवर की मेरे चश्मा हट गया, और साथ ही साथ में मेरी जो आई की जो मेरी प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व होगी। और बिना चश्मे के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखो अगर आप मेकअप कर ले हो या कहीं जा रहे हो, चश्मा लगाओगे, कितना बुरा सा लगता है, सारी चीज ढक जाती है ना। तो जिनको चश्मा लगा, वो इस चीज के बारे में बेहतर समझ सकते हैं। तो ये जो एक्टिवेटर है, एलोवेक्टर, ये काम क्या करता है? आप एक तो आपकी स्किन को क्लीन करेगा। इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है। कॉटन लो, कॉटन के ऊपर आप एलो एक्टिवेटर को डालो, और अपनी स्किन को, जो आपने सीटीएम कर चुका है, मतलब अगर आप फेस वॉश कर चुके हो, स्क्रब कर चुके हो, मास्क लगा चुके हो, उसके बाद इस एलो एक्टिवेटर को यूज करो, तो क्या होगा? स्किन को फ्रेश करेगा, और ये स्ट्रेंजेंट का काम करता है। देखो जो लोग पार्लर में काम करते हैं, या जो लोग मतलब ज्यादा स्किन की केयर करते हैं, वो स्ट्रेंजेंट शब्द को समझते हैं। स्ट्रेंजेंट एक शब्द, एक बॉटल आती है मार्केट में, वो क्या है? एक सॉल्यूशन है केमिकल का। उसमें से स्मेल आती है केमिकल की, साबुन की स्मेल आती है। उसको लोग कॉटन में लेके अपनी स्किन को लगाते हैं, जहाँ पे स्किन का जो एरिया डार्क हो गया होता है, उनको लगता है कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा डार्क है, या हम अपनी स्किन से कहते हैं ना, जैसे पॉल्यूशन हटाना हो, बाहर से आए, डस्ट लगी हुई है, उसको हटाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हम स्ट्रेंजेंट यूज कर रहे होते हैं, जो बाहर मार्केट में मिल रहा होता है, उससे क्या होता है? हमारी स्किन जो होती है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और जो लोग देखो आज के टाइम पे थ्रेडिंग हर कोई बनाता है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो, थ्रेडिंग सब बनाते हैं। तो कुछ पार्लर वाली क्या यूज करती हैं, या जो सैलून वाली यूज करती है, स्ट्रेंजेंट करते हैं। जैसे ही आईब्रो उन्होंने बनाई, अपर लिप बनाई, फोरहेड बनाया, तो वो कॉटन में स्ट्रेंजेंट लगा के, और जो एरिया होता है आईब्रो का, जो भी जहाँ पे बनवाते हैं, वो उसको लगाना शुरू करते हैं। तो क्या होता है? बहुत ज्यादा जलन होनी महसूस हो जाती है।
तो ये क्या, हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमारे हम कह सकते हैं कि हमें इतना ज्ञान नहीं है कि हम अपनी स्किन को बहुत ज्यादा सेंसिटिव कर लेते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। रीजन यही है कि हम जो चीज यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हमने अपनी जो स्किन को इतने सारे टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आप ये स्ट्रेंजन यूज करते हो तो आपकी जो स्किन जो है, अनइवन स्किन है, वो इवन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो स्किन के जो पोर्स जो बड़े बड़े हो जाते हैं ना, वो कुछ ही समय में आप देखोगे आपकी जो स्किन के जो पोर्स है वो धीरे धीरे स्मॉल होने शुरू हो गए। जब स्मॉल होने शुरू हो जाते हैं तो इतना समझ लेना, जब आप एजिंग में हो तो आप एंटी एजिंग में चल दिए हो। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये है R3 फैक्टर, बहुत ही शानदार और बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। एक्चुअली R3 फैक्टर का मतलब क्या है कि ये तीन चीज को अपने साथ लेके चलता है। यानी कि जो लोग ना लेजी, मैं बोलूंगी जो लोग लेजी हैं, जैसे ठंडियों का टाइम होता है या गर्मियों का टाइम होता है, तो हम क्या करते, थोड़े से लेजी हो जाते हैं, अरे यार कौन कौन स्क्रब करेगा, कौन फेस मास्क लगाएगा। तो अगर आप ये तीन चीज, अगर ये आप R3 फैक्टर यूज करते हो तो क्या काम करता है, तो जो आपका जो मॉइस्चर होता है उस आपकी स्किन में उसको रिटेन करेगा, रिस्टोर करेगा आपकी स्किन को, और रिन्यू करने में हेल्प करता है। तो तीन चीज इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो जो लोग लेजी टाइप के लोग हैं, जैसे मैं हूँ लेजी टाइप की, तो मैं प्रिफर करती हूँ R3 फैक्टर ज्यादा यूज करना, क्योंकि जब आप इसको लगाओगे तो क्या होता है, एक ना थोड़ी सी सिजलिंग इफेक्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि ये प्रोडक्ट आपके ऊपर काम करना शुरू हो जाता है। और मेन पता है इन प्रोडक्ट्स का सबसे मेन डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि जब आप इसको लगाते हो ना, तो नॉर्मली वैसे ही लगाओगे जैसे हम मार्केट में और क्रीम लगा रहे होते हैं, ठीक है ना, इतना लिया आपने, मान लो 2 मटर का दाना ले लिया या 1.5 मटर का दाना ले लिया, ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है ना, जब आप इसको लगाना शुरू करते जब 15 दिन होते हैं, 20 दिन होते हैं, 25 दिन होते हैं, लगभग 1 महीना हो जाता है, तो क्या होता है ना, सबसे खराब चीज इस प्रोडक्ट की ये है कि इसकी जो क्वांटिटी होती है ना वो आधी हो जाती है। अगर आप 1 मटर का दाना लगा रहे हो तो आधा मटर का दाना लगाओ। ये ये इसकी सबसे बड़ी खराबी, यानी कि प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी उसको कम करता है। स्किन इतनी ज्यादा हैबिचुअल हो जाती है कि वो कम लेना शुरू करती है। तो यानी आप यहाँ पे अपने बचत भी कर सकते हो, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं लगेंगे, प्रोडक्ट्स कम लगेंगे। ये फायदा होता है जब हम स्किन फ्रेंडली चीजों को यूज करना शुरू करते हैं, नेचर फ्रेंडली चीजों को यूज करना शुरू करते हैं। देखो आज के टाइम में हर कोई, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज हो, जेंट्स हो, वुमेन हो, हर कोई मेकअप करना बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो अब जो आपके सामने जो स्लाइड ओपन हुई है, ये है फॉरएवर अल्फा ई फैक्टर ऑयल, यानी कि इसमें भरपूर ई है, ए है, सी है, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, हमारी स्किन को ई और सी दोनों प्रदान करेगा। यानी कि आप देखते हो जो हो कि जो जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, तो आप उसकी स्किन देखो, जो स्माइल करें या ना भी करें, तो इनकी स्किन में अलग सा ग्लो होता है, ठीक है। एक अलग सी खिंचावट होती है स्किन में, वो हम चाहते हैं यार काश हमारी स्किन ऐसी हो जाए। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी स्किन ऐसी हो जाए, आपकी स्किन में कोलेजन आ जाए, आपकी स्किन इलास्टिन हो जाए, ठीक है ना, लचीली हो जाए। अगर आप देखोगे जिन लोग की एज हो जाती है, जो जैसे अपने हमारे घर में जो दादी दादा है, नानी नाना है, उनकी स्किन देखो कितनी एकदम एक तो ड्राई हो जाएगी, ठीक है ना, जो लाइंस होती हैं स्किन में वो गहरी हो जाती हैं, स्किन फटी फटी दिखती है। तो ये समझ में आता है कि स्किन जो होती है उसकी एज हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विटामिन ई और विटामिन सी रहा ही नहीं। अगर वो स्किन कट जाती है तो जल्दी से उसमें घाव ठीक नहीं होते। तो इसलिए जरूरत है कि आप अपनी स्किन की, अगर आप 25 प्लस हो, मेरा सजेशन ये कि अगर आप 25 प्लस हो तो स्किन केयर करना शुरू कर दो। जितना जल्दी स्किन केयर करोगे उतनी ही ज्यादा आप जो ब्रिंकल्स होते हैं उनसे छुटकारा पा के रखो, स्किन आपकी जवां बनी रहेगी, ठीक है, हेल्दी रहेगी। तो ये जो अल्फा फैक्टर ऑयल है, देखो हम सब यूज करते हैं, कोई ना थोड़ा बहुत कोई ना कोई फाउंडेशन जरूर टचअप के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना वो आ, हर कोई अपने आप को बेटर दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। और आज के टाइम में ब्यूटी का एक ही सीक्रेट होता है या एक ही फॉर्मूला लोग कहते हैं कि जो गोरा बंदा है वो ब्यूटीफुल है। मैं कहती हूँ जिसकी स्किन अच्छी है, जिसका कैनवस क्लीन है, जिसका कैनवस हेल्दी है, वो ब्यूटीफुल है। लोग कहते हैं कि इनर सोल आपकी अच्छी होनी चाहिए, कहते हैं आप अंदर से भी अच्छे रहो और बाहर से भी अच्छे दिखो। तो ये अल्फा फैक्टर वाली जो लोग फाउंडेशन यूज कर रहे होते हैं, मैट फाउंडेशन यूज करते हैं, उसमें अगर आप अपनी आप ये अल्फा फैक्टर ऑयल डालोगे तो क्या होगा, आपका जो फाउंडेशन होता है उसमें ग्लो आना शुरू हो जाता है, स्किन में ग्लो आना शुरू हो जाता है। अगर इसको आप
वैसे भी अगर स्किन में यूज करते हो तो कुछ नहीं करना, 2-3 ड्रॉप्स लेनी है फेस के ऊपर और इसको रात में यूज करो और लगा के इसको छोड़ दो। आप इसको लिप्स पे भी लगा सकते हो, अपने अंडर आईज में भी लगा सकते हो। अगर किसी को इरिटेशन हो ऐसे तो वो इसको दूर भी कर सकता है, अंडर आईज में ना लगाए इसको, ठीक है। आप इसको लगाओ तो आपकी जो स्किन है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जो ये भी क्या काम करता है ना, जो मैच्योर स्किन होती है ना उसको भी धीरे धीरे ना एक मैच्योर स्किन से हटा के एक नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि वो हमारे को पावर देता है कि हम जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ सके, मतलब अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके। यानी कि हम अगर इंटरनली हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमें जरूरत है बाहर से भी अपनी जो हमारी जो स्किन है हम उसको स्ट्रॉन्ग करें। क्यों? क्योंकि हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी यूवी एवी रेज हमारी स्किन पे पड़ती है। तो हमें जरूरत है कि हम ऐसी चीजों पे यूज करें कि हमें ये सोचना ना पड़े कि मेरी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन ड्राई है, मेरी स्किन सेंसिटिव है, ब्ला ब्ला, जिस टाइप की जो स्किन है कि मुझे क्या प्रोडक्ट चाहिए। आप आंख बंद करके कोई प्रोडक्ट उठाओ वो आपको सूट कर जाना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे ने भी यूज कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी बेनिफिट हो। घर में बड़े बुजुर्ग उन्होंने यूज कर लिया गलती से और भी अच्छी बात है। ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही, देखो इसको संभाल के रखने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसकी जो सीसी है ना वो कांच की है, इसलिए थोड़ा संभाल के रखना, बच्चों के हाथ वाथ से दूर रखना। और जब आप इसको यूज करोगे तो इसके अंदर क्या है ना, स्टेबलाइज एलोवेरा जेल। तो आपको जितने भी फायदे आप इंटेक करते हो फॉरएवर एलोवेरा के, वो आप जब इसको लगाओगे आपके स्किन पे मिलने शुरू। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये है फॉरएवर ईपी ब्लेंस। देखो आजकल का टाइम जो है ऐसा बोला जाता है कि जो सन बर्न हो जाता है, बहुत सारे लोगों को ना सन बर्न की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। जिसकी सेंसिटिव स्किन होगी उसको सन बर्न डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। और जो जिन लोग की स्किन पॉल्यूशन से ज्यादा खराब हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाते हैं, डार्क डार्क स्पॉट होते हैं, स्किन फ्रेकल्स होती है, अनइवन होती है, स्किन पे ब्रेकआउट्स होते हैं, तो अगर वो इस चीज को यूज करना शुरू करते हैं तो क्या होगा कि आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जो आपकी स्किन में प्रॉब्लम दिखा रही है आपको, धीरे धीरे करके वो चीजें शॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी चीजों के एक्सट्रैक्ट पड़े हुए हैं, तो ये जेंटली आपकी स्किन टोन को इवन करना शुरू करेगा, स्किन को ब्राइटन करेगा, आपके कॉम्प्लेक्स, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई डार्क स्किन का है तो एकदम फेयर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन डार्क स्किन में जो एक ब्यूटी होती है ना, जो इनर ब्यूटी जो दिखती है, जो सामने वाले भी देख के बोले कि वाओ क्या स्किन है आपकी, वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप इसको यूज करते हो फॉरएवर सनस्क्रीन लोशन के साथ में, सनस्क्रीन पहले आप इसको लगा लो, उसके बाद में सनस्क्रीन लगा लो, तो प्रॉब्लम आगे चल के होगी ही नहीं। तो जरूरी है कि आ, बीमार होने से पहले हमें पता होना हो जाए कि अगर हम हो गए बीमार बाय द वे तो हम अपने आप को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये स्किन में आप इसको यूज करो और इसके रिजल्ट देखो, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। क्योंकि जिन लोगों को झाइयों की प्रॉब्लम होती है, कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, किसी भी फील्ड में सॉल्व नहीं होती, चाहे कुछ भी करा लो आप। ये फॉरएवर मरीन मास्क है बट इस टाइम पे अवेलेबल नहीं और इसका रिजल्ट 1 डे में आता है। अब हम बात कर रहे हैं फॉरएवर एलो स्क्रब। अच्छा तो आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं किन किन लोगों ने स्क्रब यूज किया है, हैंड रेज करके मुझे बता सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि लोग स्क्रब के बारे में जानते हैं या नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत जल्दी जल्दी हाथ हैंड रेज हो रहे हैं। वेरी गुड, यानी कि स्क्रब ऐसी चीज है जिसको हमने यूज किया है। वेरी गुड, थैंक यू। अब जब बात स्क्रब की चलती है तो हमें पता है कि स्क्रब हम महीने में 1 या 2 बार यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि स्क्रब को जब हम यूज करते हैं तो 15 दिन में एक बार और फिर 15 दिन में एक बार, यानी कि महीने में हम 2 बार यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी स्किन जो होती है वो छिल जाएगी। क्यों छिलेगी भाई? क्योंकि जो मार्केट में जो स्क्रब मिलते हैं उसमें क्या होता है ना, जो उसके ग्रेनुअल होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, यानी कि त्रिभुज के आकार होते हैं। अब वो त्रिभुज का जो ग्रेनुअल होगा हमारी स्किन पे आएगा, आप चाहे उसको किसी भी तरीके साइड से रोटेट करो, सीधे से करो, उल्टे से करो, ऊपर करो, नीचे करो, वो हमारी स्किन को हार्म करेगा ही।
यानी कि वो सुई की तरह चुभता है हमारी स्किन में। आप देखोगे जो लोग फेशियल कराने के शौकीन हैं, यानी मतलब कहने का मतलब जो लोग ज्यादा अपनी स्किन की देखभाल करते हैं, वो 15 से 20 दिन में एक बार जरूर फेशियल कराते हैं। जो लोग फेशियल कराते हैं ना, क्या होता है, कुछ समय के बाद 15-16 दिन या 10-12 दिन के बाद उनको खुद फील होना शुरू हो जाता है कि यार मेरी स्किन ना थोड़ी डल हो रही है, मुझे थोड़े से ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, मेरी जो डार्क सर्कल दिख रहे हैं, चलो यार फेशियल करा के आते हैं। तो महीने में वो डेफिनेटली 2 बार फेशियल करा के आते हैं, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि वो स्क्रब यूज कर रहे हैं। अब आप सोचोगे क्या हम इस और एक तरफ आप कह रहे हैं स्क्रब मत यूज करो, तो हमें दोनों में डिफरेंस समझना होगा कि हमें कौन सा स्क्रब यूज करना है और कौन सा स्क्रब यूज नहीं करना है। तो अब क्या चीज है कि अगर हम चीजों को यूज करें, अब स्क्रब है तो मैंने बता दिया, जो मार्केट में स्क्रब है ट्रायंगुलर है। अगर जब हम फॉरएवर के स्क्रब की बात कर रहे होते हैं, जो इसका जो स्क्रब है वो है ओवल शेप में। मार्केट में जो स्क्रब में जो ग्रेनुअल्स होते हैं वो या तो होंगे जो एप्रीकोट होता है या अखरोट होता है, उसके जो छिलके होते हैं उसको पीस के बनाते हैं, ठीक है, या बालू मिली होती है। लेकिन जो फॉरएवर का जो ग्रेनुअल है वो क्या है, वो इस तरह का फॉर्मूला बनाया कि आप उसको जितना स्किन पे रब करोगे वो उतना जेंटली रब होगा और आपकी स्किन को उतना ही ज्यादा जो डेड सेल्स होते हैं वो निकालना शुरू करेगा। चाहे वो जो ब्लैक हेड्स हैं चाहे व्हाइट हेड्स हैं, सारे निकालना शुरू करेगा। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनको नाक पे या मतलब लिप्स के आरे मतलब जो आसपास का जो एरिया होता है, इस पे आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आप अगर अभी ये यूज करते हो स्क्रब, लेना बहुत आसान है, मटर के दाने के बराबर ही लेना है आपको, इससे ज्यादा नहीं लेना। आप अपना यूज करना शुरू करो और धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में यूज करो, और तो आप रिजल्ट देखना शुरू करोगे। तो आप इसको, अब आप मुझसे पूछोगे कि आप इसको कितने बार यूज कर सकते हो, आप इसको एवरीडे यूज कर सकते हो। अभी तो आप कह रहे थे कि महीने में 2 बार यूज करना चाहिए, लेकिन अगर हम फॉरएवर की बात करते हैं तो आप इसको एवरीडे यूज कर सकते हो। चाहे किसी को पिंपल की प्रॉब्लम हो, चाहे उसकी स्किन किसी भी टाइप की हो, ऑयली हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन हो, किसी भी टाइप की स्किन हो, आप स्क्रब आंख बंद करके यूज कर सकते हैं। जो भी स्किन से रिलेटेड इशू है ये इसको शॉर्ट आउट करना शुरू करेगा, क्योंकि ये स्क्रब अकेला नहीं, एलोवेरा के साथ है। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारी स्किन में जो पोर्स बड़े हो जाते हैं उसको भी जो पोर्स होते हैं ना उनको मिनिमाइज करना शुरू करेगा। मतलब कि प्रोडक्ट एक है और काम बहुत सारे करता है। अब क्या है, जिस अगर मल्टीटास्किंग करेगा तो क्या होगा, जो हमारी स्किन है वो हेल्दी होनी शुरू हो जाएगी। आप इसको विद इन 2-3 डेज या ज्यादा ज्यादा खींच तान के 7 डेज या 10 डेज में आप रिजल्ट देख सकते हो। मैं तो बोलती हूँ 2-3 दिन में आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। या इवन ये कि अगर आप एक बार यूज करोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी एक्चुअली मैंने क्या यूज किया, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जोजोबा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और ये आपकी स्किन को इस तरीके से स्मूथ करना शुरू करेगा ना कि आप पहले खुद जब जब आप इसको यूज कर लो ना, तो आप जब खुद देखोगे ना तो आपको स्किन में ना एक अलग सा टेक्सचर महसूस होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी को देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोगों को प्रोडक्ट बताते हैं, लोग प्रोडक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं देते। आप प्रोडक्ट मत शेयर करो ना, आप इंफॉर्मेशन शेयर करो। आप भीड़ में एक अपनी अलग पहचान बनाओ। आप किसी को भी देखो, टीवी पे देखो कि लोग प्रोडक्ट दिखाते हैं, लेकिन उसके अंदर चीज क्या पड़ी है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। आप इन्फॉर्मेशन शेयर करो, आप भीड़ में एक यूनिक पर्सन बनो ताकि लोग आपके पास आए। जब आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू करोगे, सबको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, प्रोडक्ट किसी को अच्छे नहीं लगते। जब इन्फॉर्मेशन आप देना शुरू करोगे तो लोग आपके पास डेफिनेटली आएंगे, फोन करके आपसे प्रोडक्ट्स लेना शुरू करेंगे। तो चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। एलोवेरा जेली, ये फर्स्ट ऐड है हमारे किचन का। मेरे किचन में ये अवेलेबल होता ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी किचन में काम करते हैं, हमारी मम्मी हैं चाहे हम हैं चाहे कोई भी हो, कभी कभी बच्चे भी पीछे से आ जाते हैं तो जलने कटने का डर होता है। तो आप इसको तुरंत लगा सकते हो, छाला नहीं पड़ने देता ये बिल्कुल भी। और जो हमारी स्किन जल गई कट गई है, फील नहीं होगा कि वो जल गई है कट गई, वो बिल्कुल जैसी स्किन हमारी पहले थी जलने कटने से पहले, उसी स्टेज में उसको ले आएगा कुछ समय के बाद, ठीक है। जो लोग पुराने, जिन लोगों का स्किन पुराना खराब हुआ है या बहुत ज्यादा स्किन में प्रॉब्लम है, तो एक ये एलोवेरा जेली और एक और आता है प्रोपोलिस, इन दोनों को सेम क्वांटिटी मिला के अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया पे अगर आप लगाते हो, यहाँ तक कि आप अगर किसी को डार्क सर्कल है उस पर भी यूज करते हो,
किसी को पिंपल हो गया, उसमें भी अगर आप इसको यूज करते हो, या किसी को सफेद दाग होते हैं फेस पे आजकल के टाइम में, स्किन डिजीज की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो इसमें भी ये वर्क करता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेबलाइज प्योर एलोवेरा जेल है जो बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। 275 न्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे। सोचो, आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होनी शुरू हो जाएगी। तो एलोवेरा जेली है, जो हम एलोवेरा जेल पीते हैं वही है। इसको स्टोर करके एक ट्यूब में दे दिया है। और देखो, इसका भी एक अपना ही एक अलग प्रयोग हमने किया है, बहुत सारे लोगों ने भी किया है, कि जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है ना, 4 या 3 मंथ में उनके ना मसूड़े फूलने शुरू होते हैं, तो दांत निकल रहे होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ये एलोवेरा जेली को उनके मसूड़ों पे, ठीक है, अगर आप धीरे धीरे रब करना शुरू करते हो, तो क्या होता है ना, तो जो उनको पेन होता है, जिस वजह से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिनकी वजह से उसको फीवर आना शुरू होता है, बहुत सारे बच्चे वोमिटिंग भी करते हैं, लूज मोशन हो जाता है, तो उन सबसे आप छुटकारा पा लोगे। क्योंकि ये क्या काम करेगा ना, बच्चों में जो दांत निकलने की जो प्रोसेस है वो तो उतनी रहेगी, लेकिन क्या, जो उनको पेन होता है, जो तकलीफ होती है, उससे आपको निजात मिल जाएगा। और अगर बाय द वे किसी को, मतलब आप कहीं जा रहे हो या घर पे आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास एलोवेरा जेली, कोई मेडिसिन नहीं, आपको वोमिटिंग हो रही है, आपको अनइजीनेस फील हो रहा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ आपको। ठीक है, आप इसको पानी में डाल के आप आधी चम्मच 1 चम्मच लो, आपको तुरंत रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए। जो लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, वो अपने प्रोबेबिलिटी एरिया पे आप सिर्फ एलोवेरा जेली लगाते हो, तो क्या होगा कि जो हेयर फॉल हो रहा है वो रुकना शुरू होता है, और जो छोटे छोटे महीन महीन जो बाल होते हैं ना, वो उगने शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपके जो पोर्स जो क्लोज हो गए होते हैं वो ओपन होते हैं, और वहां से बेबी हेयर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, यूज जरूर करना। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये है एलो प्रोपोलिस क्रीम, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एलोवेरा जेली के साथ आप इसको मिला सकते हो। कुछ इसके अंदर प्योर फॉर्म में बी प्रोपोलिस एलोवेरा है, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ठीक है, अब जैसे कि हर कोई चाहता है कि मेरी स्किन जो है वो एक टोन ब्राइट हो जाए। अगर आप ये यूज करना शुरू करते हो तो आपकी स्किन जो होती है वो 1 टोन ब्राइट होनी शुरू हो जाती है। हम गोरा दिखने के लिए कितने सारी क्रीम्स यूज करना शुरू करते हैं। और दूसरी बात क्या है ना, जब हम जैसे अभी अभी जो टाइम है ना, ठंडी है ना गर्मी, लेकिन इसमें अगर हम कुछ काम कर रहे थे, पसीना आना लाजमी हो जाता है, पसीना आता ही है। लेकिन जब अगर आप प्रॉपरली क्रीम लगाते हो और आपको पसीना आता है, तो पता है आपकी स्किन जो होता है ना, वो दूर से ग्लो करना शुरू कर देती है। तो जो नोटिस भी नहीं करेगा ना, वो भी नोटिस करना शुरू कर देगा। एक तो स्किन में कोई इश्यू नहीं होंगे, पिंपल्स नहीं आएगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स भी नहीं होंगे इसको यूज करने से, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन ई है साथ में। और जितने भी स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को सफेद दाग भी है ना, तो प्रोपोलिस के साथ में एलोवेरा जेली मिलाए और चीजों को यूज करना शुरू कर दे, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 1-2 महीने के बाद, क्योंकि जो स्किन का जो टेक्सचर वो आने में टाइम लगता है, 3 मंथ लगते हैं। रिजल्ट तो दिखना 1 आध महीने में शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये है एलो लोशन। ये जो एलो लोशन है, एक्चुअली इसमें जोजोबा है, विटामिन ई और सी का कॉम्बिनेशन है। तो हमारी स्किन में कोलेजन और इलास्टिन यानी विटामिन ई और सी को इम्प्रूव करता है, ताकि जो हमारी स्किन होती है वो स्मूथ हो सके, और उसके अंदर जो है ना एक जान आ सके। जैसे ना आजकल स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, बहुत ज्यादा डेडिकेट नहीं दिखती है, बहुत ज्यादा उसमें ब्रेकआउट होने शुरू हो जाते हैं, तो आप इसको लगा सकते हो, फेस पे लगा सकते हो, बॉडी पे भी लगा सकते हो। ये ऑल ओवर परचेज पर्पज के लिए यूज है, आप इसको यूज करें। देखो, जितने भी प्रोडक्ट हैं फॉरएवर के, उसमें सबके साथ एलोवेरा पड़ा हुआ है, तो आंख बंद करके कोई सा भी प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। ये है एलो मॉइस्चराइजर लोशन, इसके अंदर 43% एलोवेरा है। बाकी चीजें हैं इसमें, इसके अंदर पड़ी हुई, जो आप इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ क्या काम करेगा, जो हमारे स्किन होते हैं उसको मॉइस्चराइज करना शुरू करता है। जो स्किन पे ना, जैसे अभी देखोगे तो जो फेस पे जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी स्किन पे भी होनी शुरू होती है। ब्रेकआउट फेस पे भी होते हैं तो स्किन पे भी होने शुरू हो जाते हैं। तब क्या होता है ना कि घर में सब लोग अपनी अलग अलग टाइप की क्रीम यूज कर सकते हैं, तो आप इसको यूज करो। यहाँ तक कि आप जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको भी इस क्रीम को आप लगा सकते हो, फेस पे पूरी बॉडी पे मसाज कर सकते हो। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। मेरी बेटिया अभी 1 साल की हुई है, तो मैं तो उसको जब से वो न्यूबॉर्न थी ना, तब से मैं उसको स्टार्ट करती हूँ। ये है एलो फर्स्ट। ये भी फर्स्ट एड की तरफ हम इसे यूज करते हैं, सिंपली है इसको यूज करने का तरीका।
जैसे हम और चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? प्रेस करो और यूज़ कर लो। अगर किसी को भी माइनर सा कट है या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बी प्रोपोलिस है, एलोवेंस है और 11 टाइप के एक्सट्रैक्ट हैं प्लांट्स के, ठीक है? तो आपकी जो सेंसिटिव स्किन होती है उसको उस पे भी आप यूज़ कर सकते हो, या स्किन में कोई इश्यू स्टार्ट हो चुके हैं या कोई जैसे पिंपल्स है उसमें भी आप इसको यूज़ करो। यहाँ तक कि शरीर में अगर कोई घाव है, कट्स है, कुछ भी आप उसको यूज़ करके बहुत अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। इवन जिन लोग के हेयर फॉल होते हैं, जो हेयर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, उसमें भी ये प्रोडक्ट इंक्लूड होता है। और आप इसको पेट्स के जिन बहुत लोगों के घर में पेट्स होते हैं, जैसे मेरे घर में पेट्स है, तो जो मेरा पेट है वो जर्मन शेफर्ड है। आपको पता है कि जितने भी जो ब्रीड वाले जो डॉग होते हैं ना, इनकी स्किन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो मैं तो इसको यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप इसको सनबर्न में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप बाहर जाते हो, आपको सनबर्न हो जाता है, घर पे आके आप इसको यूज़ करो, आप इसको एज़ अ फ्रेशनर की तरह यूज़ करो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसको देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो एलो एमएसएम जेल है। जिन लोगों को भी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हाँ, लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है, कहते हैं कि लुब्रिकेंट कम हो गया, पेन होना शुरू होता है, तो इस प्रोडक्ट को अगर यूज़ करते हो तो आपके जो कार्टिलेज है उनमें उनकी जो उनका जो मोटिव, जो चलने का जो तरीका वो सुधर जाता है। जो डुप्लीकेंट होते हैं वो धीरे-धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो पेन कम होता है इसको लगाने के बाद में। इसको एलो एमएसएम जेल आप इसको जब लगाओगे तो आपको जो जो घुटने का एरिया है, जहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, पैरों को मतलब ऊपर-नीचे नहीं कर सकते, तो आप इस चीज़ को अब यूज़ करोगे तो आप खुद ही महसूस करना शुरू करोगे कि मुझको इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो रहा है। इसके साथ में आता है ये एलो एमएसएम जेल है, आप इसको यूज़ करो। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये एलो स्क्रब है, सॉरी एलो सनस्क्रीन है। तो हम सबको पता है कि एलो जो सनस्क्रीन लोशन होता है इसको एवरी टाइम यूज़ करना होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लोग मेकअप लवर हैं, वो भी इसको यूज़ करें, क्योंकि मेकअप से भी हमारी स्किन अनइवन होती है और ज़रूरी नहीं कि हम बाहर जाएँ तभी हम सनस्क्रीन लोशन को यूज़ करें, क्योंकि जो हम सूरज की जो किरणें होती हैं ना, उसको घर में आने से नहीं रोक सकते। तो जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सनस्क्रीन यूज़ करना, और जो लोग घर में रहते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। क्वांटिटी वही है, मटर के दाने के बराबर आप इसको यूज़ करो। इसके अंदर 30 एसपीएफ है। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर एसपीएफ 30 से ज़्यादा है, जो बताते हैं कि आप ये उतना ही ज़्यादा यूवी एवीए से रोकेगा, तो याद रखना आप अपनी स्किन को अल्ट्रा सेंसिटिव बना रहे हो। आप अपनी स्किन को ऑयली बना रहे हो, तो ज़रूरी है ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करना जो आपकी स्किन का नेचर ना बदल सके। जब आप इसको लगाना शुरू करोगे तो क्या होगा, जो आपकी स्किन जो टिश्यू होते हैं, वो जो है जो टिश्यू होंगे वो उनको उनको एक बूस्ट अप मिलेगा कि ताकि वो जो टिश्यू हैं वो अच्छे से बन सके, ठीक है? आपका स्किन का जो मॉइस्चर है वो बैलेंस हो सके। तो अगर आप जा रहे हो तो अगर पानी के अंदर भी अगर मान लीजिए बहुत लोग वाटर एक्टिविटी करते हैं तो उसको आप लगाओ। लगाने से वाटर के अंदर जाने से 10 मिनट पहले इसको आप लगा लो, या बाहर निकलने से घर से बाहर निकल लो 10 मिनट लगा लो। तो पानी के अंदर भी 40 मिनट तक आपको ये सेफ रखेगा। ये बहुत ही अच्छी रेंज है, सोनिया रेंज है। अगर किसी की अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हो और चाहते हो कि वो बंदा आपको याद रखे या बंदी आपको याद रखे, तो आप सोनिया रेंज उठा के देखिए। ये उन लोगों के लिए स्किन रेंज बनाई गई जिन लोग की स्किन बहुत ज़्यादा अल्ट्रा सेंसिटिव है। ये रेंज उन लोगों के लिए है। ये रेंज उन लोगों के लिए बनाई गई जो अपनी स्किन से बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनको एक रेंज की ज़रूरत है कि हम आँख बंद करके ये रेंज उठा लें या किसी को दे दें तो हमें कुछ ज़्यादा चीज़ों को देखना ना पड़े। तो ये जो प्रोडक्ट जो ये स्किन केयर के प्रोडक्ट बनाए गए हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोडक्ट है। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, मेन या वुमेन कोई भी यूज़ करे, किसी भी स्किन टाइप का यूज़ कर सकता है। तो अगर इस प्रोडक्ट की सोनिया रेंज की बात कर रहे हैं तो इसमें आता है जेल क्लींजर। तो जिन लोग की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, सेंसिटिव होती है, कॉम्बिनेशन टाइप की स्किन है, उन लोगों के लिए ये जो जेल क्लींजर है ये सबसे बेस्ट होता है। क्यों इसको यूज़ करने से क्या होता है, जो भी हमारे स्किन में जो डर्ट्स होते हैं या जैसे हम मेकअप कर रहे होते हैं, हमें मेकअप हटाना होता है, तो आप ये जेल क्लींजर यूज़ करो, जिससे आपकी स्किन के जो पोर्स के अंदर जो डर्ट्स जाके बैठ गया है या जो आपने मेकअप लगाया तो वो अंदर मेकअप चला गया, क्योंकि मेकअप को स्टे करने के लिए हम प्राइमर लगाना शुरू करते हैं। मेकअप को सेट करने के लिए मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हैं, तो पोर्स में जाके बैठ जाते हैं। तो आप इसको जब यूज़ करोगे तो सारी चीज़ें बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। जो डेड सेल्स होते हैं
वो बाहर इसको ये जो आप यूज करोगे जेल रिमूव करना शुरू करेगा, तो जो आपकी स्किन है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। आपको अपनी स्किन में खुद ही एक जेंटली इफेक्ट देखना शुरू हो जाए, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा, सारे प्रोडक्ट के अंदर एलोवेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी वही यूज करनी है मटर के दाने के बराबर। अब ये है इल्यूमिनेटिंग जेल। हर कोई जानता है इल्यूमिनेटिंग जेल क्या है। आई थिंक मैक्सिमम लोग जानते हैं इल्यूमिनेटिंग जेल। जो लोग मेकअप लवर है वो तो जानते हैं इल्यूमिनेटिंग जेल। लोग यूज करते हैं। अगर मार्केट की बात करें तो क्या होता है, उसके अंदर ना स्पार्कल पड़े होते हैं, बहुत महीने स्पार्कल पड़े होते हैं। जब हम उसको लगाते हैं तो वो ग्लो करना शुरू करते हैं। हमारी स्किन ग्लो नहीं करती, वो प्रोडक्ट जो होता है उसके अंदर स्पार्कल होते हैं, वो ग्लो करना शुरू करते हैं। और अगर इल्यूमिनेटिंग जेल की बात करूँ तो ये 4-5 हज़ार रुपए से, 4-5 हज़ार से कम नहीं मिलती, 3 से 5 हज़ार के बीच की इसकी रेंज है। और अगर सस्ते की बात करूं तो उसके अंदर ऐसे स्पार्कल होते हैं जैसे लगता है कि जो चिमचिमी पन्नी होती है उसको काट के डाल दिया। अगर अगर आप अच्छे उसमें जाओगे तो आपको जो स्पार्कल वो मिलते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो पड़े हुए होते हैं वो प्रोडक्ट ग्लो कर रहा होता है। स्किन ग्लो नहीं करती, लेकिन लोग फिर भी लेते हैं क्योंकि स्किन को अच्छा दिखाना है। अगर आप फॉरएवर की बात करते हो तो फॉरएवर में आके लिमिटिंग जेल, सोनिया रेंज का लिमिटिंग जेल यूज करते हैं तो आपकी स्किन अंदर से ग्लो करना शुरू होगी। जो एज स्पॉट दिखने शुरू हो जाते हैं स्किन पे, वो दिखने नहीं दिखेंगे। जो मेन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब उम्र बढ़ती है तो हमारे जो स्किन के जो पोर्स होते हैं वो लार्ज होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप देखना चाहो बच्चों में देखो, पोर्स नहीं दिखते, बंद रहते हैं पोर्स। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो पोर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, तो एज दिखने लग जाती है। यानी कि जो हमारा जो एज किसकी वजह से दिख रही है, पोर्स की वजह से। तो हमें फोकस कहाँ करना है, पोर्स के ऊपर काम करना है। तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये जो हमारे पोर्स है, लार्ज पोर्स है, वो स्मॉल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी स्किन में नेचुरली जो ग्लो आना शुरू हो जाएगा, तो आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। आप इसको अपने मेकअप में भी यूज कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। जो मेकअप का जो साइड इफेक्ट है वो आपकी स्किन पे नहीं जाएगा, पोर्स पे नहीं जाएगा। अब ये आ गया जेल मास्क। बहुत लोग लेजी होते हैं, मतलब मास्क लगाना यूज नहीं करते, सोचते हैं कि भाई मास्क लगाएंगे तो उसे धोना पड़ेगा। ठीक है ना, ये जो मास्क है मैं बोलूंगी कि लेजी लोग क्या, सबके लिए बना हुआ है, हर कोई यूज कर सकता है इसको। तो ये क्या काम करेगा, आपकी हेल्दी स्किन को प्रमोट करेगा, आपको यंग दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, स्किन से रिलेटेड जो भी इशू है, चाहे वो कॉम्बिनेशन के हो, चाहे वो ऑयली स्किन के होते हैं, उनको शॉर्ट आउट करना शुरू करेगा। और साथ ही साथ में क्या करेगा, आपको एक ना बहुत ही अच्छी फीलिंग, रिफ्रेशिंग फीलिंग का फॉर्मूला इसके अंदर है। तो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मूला भी है। तो आप इसको समझ लो कि आप अंदर से तो अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप कर रहे हो, बाहर से भी अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप कर रहे हो, 2 in 1 काम कर रहे हो। तो आप कुछ नहीं करना है, इसको रात में लगाओ, ओवरनाइट इसको छोड़ दो, ये अपने आप कवर करेगा। सुबह उठो हल्के गुनगुने वार्म वाटर से, ठीक है ना, मुंह को धो लो, कुछ नहीं करना, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अब आता है सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर। हम मॉइस्चराइजर तो यूज बहुत सारे करते हैं, लेकिन ये फॉरएवर का ही हम ये वाला क्यों यूज करें। तो देखो क्या है कि आपकी जो एंटी एजिंग इसके अंदर प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। ठीक है ना, आपके जो जो हमारे कॉम्प्लेक्शन है उसको इम्प्रूव करना शुरू करेगा। ठीक है, स्किन जो है हमारी हाइड्रेट हाइड्रेट करेगा। और क्या होगा कि जो हमारे अंदर, जो हमारी स्किन के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको बाहर निकालना शुरू करेगा। मतलब हमारी स्किन जैसा हम चाहते हैं वैसी हमारी स्किन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी विटामिन ई और सी का भरपूर कॉम्बिनेशन। जेल फॉर्म में ये फॉर्मूला आता है। अब जैसे देखो, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, आपको टाइम कम है लेकिन बताना जरूरी है कि जो लोग मेकअप लेवर हैं, जो लोग फाउंडेशन लगाते हैं, चाहे उसकी स्किन ऑयली हो चाहे कॉम्बिनेशन, आप देखोगे जब फाउंडेशन लगाते हैं, लगाने के बाद देखोगे तो यहाँ वहां से खसक जाता है फाउंडेशन, स्किन दिखनी शुरू हो जाती है। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि जो हमने मॉइस्चराइजर लगाया था गलत लगाया था। गर्मियों के टाइम पे या रेनिंग के टाइम पे, जिन लोग का बहुत ही ज्यादा ऑयल स्किन प्रोड्यूस करती है, उनको जेल मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। जेल मॉइस्चराइजर आप यूज करोगे तो क्या होगा, जो आप मेकअप लगाए वो वहीं का वहीं सेट रहेगा, पसीने उतने आएंगे नहीं। क्योंकि जब हम किसी चीज को जबरदस्ती बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो विरोध करते हैं। आप उसको ऐसी चीज दो कि वो भी खुश रहे, आप भी खुश, वो भी खुश। तो जेल मॉइस्चराइजर यूज करो, बेस्ट फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे इनफिनाइट रेंज। ये इनफिनाइट रेंज उन लोगों के लिए है जो एजिंग में मूव ऑन कर चुके हैं, अब उनको एंटी एजिंग में जाना है। ये बहुत ही एडवांस फॉर्मूला है और बहुत ही बेहतरीन स्किन केयर है। ये उन लोगों के लिए जिसकी स्किन ड्राई होती है, मैच्योर स्किन के लिए है, जो अपनी स्किन को चाहते हैं कि हेल्दी बनाए और जवां बनाए। तो इसमें इस रेंज में आता है इन्फिनाइट। ये हाइड्रेटिंग क्लींजर है, ये भी सेम वही काम करता है। ठीक है, क्लींजर का क्या काम है कि हमारी जो
जो हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं उसमें जो भी डर्ट्स होता है, ऑयल होता है, या हम जो मेकअप लगा रहे होते हैं उसको बाहर निकाल के फेंकते हैं और हमारी स्किन को फिर से उस लेवल पे लेके जाए जहाँ पे हम चाहते हैं। और जो लोग 40 प्लस हैं या 50 प्लस हैं या 60 प्लस है, वो चाहते हैं कि हम बैक आ जाएं, 10 साल 15 साल हम बैक आ जाए। तो अगर ये फॉर्मूला आप इनफिनाइट रेंज यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको उसमें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी स्किन को टाइट करेगा, स्किन में जो ड्राइनेस है उसको हटाएगा, स्किन को हाइड्रेट करना शुरू करेगा। जब आपकी स्किन हाइड्रेट होनी शुरू हो जाएगी ना, तो क्या होगा, वो ऑलरेडी यंग दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर एक एग्जाम्पल हो, एप्पल को अगर आपने बाहर छोड़ दिया, ठीक है ना, तो क्या होगा, धीरे 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 उसके वो एप्पल ना थोड़ा सा मुरझाया होना शुरू, बुढ़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके स्किन से मॉइस्चर निकल जाता है, इसलिए वो बुढ़ा दिखना शुरू हो जाता है, बासी दिखना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर नहीं उसके अंदर। अगर उसके अंदर मॉइस्चर हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो यंग दिखेगा। तो यही काम नाइट का वो हमारी स्किन के अंदर भी करता है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो इसके जो बेनिफिट्स हैं बहुत ही ज्यादा हैं, ठीक है। इसमें भी विटामिन ई और सी का फॉर्मूला है, बहुत ही आपकी जो जो हमारी स्किन का जो पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है। तो मतलब किसी भी स्किन टाइप के, ऑयली हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन हो, कोई भी हो, आप इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो। ई और सी भरपूर है। अब ये इनफिनाइट रेंज, ये सीरम है, प्रीमिंग सीरम है। प्रीमिंग का मतलब क्या होता है, जब आपको पता है कि हर कोई अपने आप को याद रखने के लिए या कोई ऐसी चीज को जो यादगार है उसको क्या करते हैं, हम फ्रेम करते हैं, यानी कि अ, उसको हम स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि अब आजकल सेल्फी का टाइम है, हर कोई जब भी कुछ भी कोई फंक्शन होता है क्या होता है, सेल्फी लेता है, यानी कि अपने आप को फ्रेम कर लेता है कि भाई ये उस समय की सेल्फी है मेरी, उस समय का पार्टी का है। हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर जो ये नाइट रेंज का जो फ्रेमिंग सीरम है, अगर हम मान लो कि हमने इसे 40 की एज में स्टार्ट करना शुरू करा, तो ये क्या काम करेगा कि आपको बैक लेके जाएगा, जितना ले जा सकता है बैक, ठीक है ना, और बैक लाके आपको उस फ्रेम में आपको स्टोर कर देगा। यानी कि अगर आपने इसको बता रही, क्योंकि मैं यही सीरम यूज करती हूँ, मुझे बहुत बेस्ट लगता है ये। तो मान लो कि आपने 30 की रेंज में शुरू कर दिया या 25 के बाद आपने शुरू कर दिया। वैसे तो ये 40 प्लस एज के लोगों के लिए बना हुआ, लेकिन अगर हम इसको शुरू करते हैं तो क्या काम करेगा, उसी एज में आपको फ्रेम कर देगा, जिस एज में आप हो। तो बहुत सारे लोग आई थिंक होंगे कि जो लोग फ्रेम होना चाहते हैं कि भाई मैं इस एज से आगे ना जाऊं, या मैं जिस एज पे हूं उससे मैं बैक हो जाऊं। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपने आप को फ्रेम करना चाहते हैं? हैंड रेस करके आप मुझको बता सकते हो। वाह, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को फ्रेम करना चाहते हैं। और डेफिनेटली हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, जवान दिखना चाहता है। किसी के फेस पे झुर्रियां अच्छी नहीं लगती, हमारे फेस पे या किसी पे। तो डेफिनेटली जरूरत है चीजों को समझने की, तो फ्रेम करो अपने आप को ये रेंज यूज करके। अब बात करते हैं नाइट रेंज की, है ये है रीस्टोर क्रीम। रीस्टोर का क्या मतलब होता है, जो चीज हमने खो दी उस चीज को हम वापस लेकर आए। यानी कि हमारी स्किन से अगर जो यंग दिखना शुरू हो गया, तो क्या हम उसको वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। हमारी स्किन जो है वो एजिंग की तरफ चली गई है, तो क्या हम उसको एंटी एजिंग में ला सकते हैं? हमारी स्किन में जो पोर्स बड़े हो गए, क्या उसको हम छोटा कर सकते हैं? हमारी स्किन जो है बहुत ज्यादा डल दिखनी शुरू हो चुकी है, तो क्या हम उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आप एजिंग में चले गए हो तो आप उसको एंटी एजिंग में ला सकते हो, अपनी स्किन को यंग दिखा सकते हो, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मूला है। मतलब जो हमारे जो टिश्यू जो डेड हो जाते हैं ना, उनको फिर से रिकवरी कर देता है। जो सेल्स डेड हो गए हैं वो फिर से रीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। तो रीजनरेट की पावर को समझो, बहुत ही पावरफुल चीज होती है ये सारी चीजें। तो अब आपको पता है कि जैसे लेमन होता है, उसका क्या काम होता है, तो एक तो होता है क्लींजिंग का इफेक्ट देता है, दूसरा क्या होता है, उसमें विटामिन सी होता है। आप हमने देखा होगा कि बहुत टाइम से कि दादी नानी बोलती हैं कि अपनी स्किन पे कुछ मत लगाओ, ठंडी का टाइम होता है तो जो ऑरेंज का छिलका होता है ना, उसको सुखाओ छाया में, उसको पीस के लगाओ। क्यों? क्योंकि वो जो हमारी स्किन पे ग्लो लाता है। तो सारी चीज इसके अंदर पड़ी हुई है। अनार का जूस बोला जाता है कि अनार का जूस पियो, एंटीऑक्सीडेंट। आप इन अंदर से तो स्वस्थ बनो, बाहर से भी स्वस्थ बनो। किसी भी तरह का ब्रेकआउट मत होने दो फेस पे। तो इस इनफिनाइट रेंज को यूज करो, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। और मैं बोलूंगी कि सिर्फ ये 40 प्लस के लिए नहीं है, अगर आप अपनी स्किन से बहुत ज्यादा प्यार करते हो
तो क्लींजिंग जो सोनिया रेंज है वो भी यूज कर सकते हो, और बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो इनफिनाइट रेंज यूज करते हो। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो ये सारे थे हमारे प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरी है वो 3 टाइप में है। हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये मेडिसिन नहीं है, कि कोई डोज सब्सक्राइब नहीं है। ये अपने शरीर को आप डिसाइड करने दो, ये कितना शरीर चाह रहा है, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सेफली आप कोई भी इसको यूज कर सकता है। फॉरएवर है वो 2 ही चीज में डील करता है, एक एलोवेरा के पत्ते में, दूसरा मधुमक्खी के छत्ते में। अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो अगर मान लो कि 100% एलोवेरा बिकता है तो 85% एलोवेरा फॉरएवर कवर करती है। तो आप सोच सकते हो किसके साथ आप काम कर रहे हो। तो ये यहाँ पे स्किन केयर की सारी जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई, और मैं थैंक्स करना चाहूंगी मेरे गुरु को, जो के शर्मा सर हैं, और जितने भी सीनियर्स हैं, कि मुझे मौका दिया आज इन सब चीजों को शेयर करने का, कि जो भी मेरे पास में चीजें मैं उनको शेयर कर सकूं। और ज़्यादा टाइम न लगाते हुए मैं मीटिंग को हैंड ओवर करूंगी। कहाँ गई हमारी होस्ट पूजा जी।